स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, सो सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज सीखनी होगी, उसके बाद एम्बेडेड सी सीखना होगा। क्योंकि जो अगर हम डायरेक्टली अगर एम्बेडेड सी सीखना चाहते हैं देन जो एम्बेडेड सी बेसिकली इज अ एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, अगर हमें सी नहीं आएगी तो एम्बेडेड सी में क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें सी सीखना है, उसके बाद एम्बेडेड सी सीखना है। जब हमारा सी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा मास्टरी हो जाए या देन वी कैन गो विथ द माइक्रो कंट्रोलर्स। देन हमें समझना है कि माइक्रो कंट्रोलर्स कितने टाइप के होते हैं, उनका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, रजिस्टर्स के बारे में समझना है। ठीक है, फिर हमें थोड़े थोड़े से जब हमारा इतना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सी और माइक्रो कंट्रोलर्स की समझ आ जाएगी, देन वी हैव टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने लगे हम, अब कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को मास्टरी करनी है, जैसे यूआर्ट, एसपीआई, I2C एंड कैन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वेरिएबल है, लूप है, फंक्शन है, पॉइंटर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, बिटवाइज ऑपरेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, यूनियन है। अगर आपको सी सीखना है तो देयर आर मोर मैनी रिसोर्सेज। अगर मैं बुक की बात करता हूँ तो यशवंत कानेटकर की एक बुक आती है जिसको आप रेफ़र कर सकते हो फॉर एम्बेडेड सी और सी सीखने के लिए। एंड देयर आर मैनी यूट्यूब चैनल, यू कैन फॉलो दैम। एंड माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक्स मतलब STM32 जो माइक्रो कंट्रोलर, जो भी आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कितने तरह की बसेस होती हैं, बस कौन सी बस किस पेरिफेरल से कनेक्टेड है, उस बस की फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है, फिर हमें मेमोरी जो मैंने बताया था अभी कि मेमोरी को समझना है कि माइक्रो कंट्रोलर में टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, कौन सी फ्लैश होती है, कौन सी टेम्परेरी मेमोरी होती है, कौन सी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, रजिस्टर्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, CPU के बारे में, प्रोसेसर को समझना होगा, GPIO के इंटरप्ट्स, GPIO के बारे में समझना होगा, इंटरप्ट्स क्या होते हैं। जब इतनी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, देन वी हैव टू इंस्टॉल अ QID, STM32 QID एंड यू कैन क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द LED ब्लिंक। ठीक है, हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के चेक करना है कि हमारा हमने जो सीखा है या हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब आप एक्चुअली जब आप STM32 QID पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी एक छोटा भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको समझ और अच्छे से आएगा कि ओके इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट टू मच easy, like you have to put your mind, like you have to put your efforts to understand the things, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ बेसिक जैसे प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ, LED को ब्लिंक कराना। जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर ख़रीदते हैं तो उस पर एक इनबिल्ट LED आती है जिसको हम अपने एक बेसिक कोड के साथ में उसको ब्लिंक करा सकते हैं, जिससे एक क्लैरिटी मिलती है कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों काम कर रहे हैं, हमारे कोड में कोई किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ STM32 QID की, तो इसमें हम HAL का यूज़ करते हैं, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ड्राइवर डेवलपमेंट्स की, सो वी डोंट रिक्वायर टू लर्न द ड्राइवर्स इन केस ऑफ STM32 बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन होता है इस STM32 के केस में कि ड्राइवर्स अपने आप डेवलप होते हैं। अगर हम जो भी पेरिफेरल्स है बस उनको अगर हम उनको इनिशियलाइज़ कर दें और हम कोड को जनरेट करेंगे तो हमारे पास जो भी ड्राइवर्स होंगे उन पेरिफेरल से रिलेटेड अपने आप ही हमारा जो STM QID है वो दे देता है। फिर जब हमारे बेसिक प्रोजेक्ट्स पे मास्टरी हो जाए, देन थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट, जैसे कि UART हो गया, PWM, ADC कैसे काम करता है। ठीक है, अगर इतना पता पड़ जाए फिर उसके बाद तो फिर हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे जंप करेंगे, दैट इज़ CAN, I2C, SPI, RTOS। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यार डीबगिंग क्या होता है। डीबगिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो भी हमारा मेमोरी लोकेशंस है उनको रीड करते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या हम अपने प्रोसेसर को हॉल्ट करते हैं हर एक लाइन पे, एक लाइन को चेक करते हैं डीबगिंग के टाइम पे कि जो भी हमने लिखा है उसमें किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं है।
ठीक है, इसको बोलते हैं हम डीबगिंग। ठीक है, so this is all about the guidance related to the embedded system now. So we will discuss about the microcontroller architecture in the next video. So thank you guys.